जनाब प्रिंसिपल साहब, मौजूद असातिज़ा इकराम और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज मुझे जिस मौजू पर लबकुशाही करने का मौका दिया गया है वो दरअसल मुझसे एक बहुत बड़ा सवाल किया गया है, क्या हम आज़ाद हैं? जनाब आला, इस सवाल का जवाब लिखने के लिए जब मैंने कलम उठाया तो मेरी निगाहों के सामने हक की बात करने पर मौत का तोहफा हासिल करने वाला सहाबी अजीज में की लाश आई। मेरे दिल में ख्याल आया कि ऐसा एक वाक़या तो हर मुल्क, हर देश, हर शहर, हर मिट्टी, हर जगह हो जाता है, लेकिन फिर मेरे ख्यालों में बच्चों के सामने सड़क पर जाति का निशाना बनने वाली माँ आई, जिसने मेरे कलम को ये लिखने पर मजबूर कर ही दिया कि हम आज़ाद नहीं हवस के कैदी हैं। इतने में इस बात ने मेरे दिल को तसल्ली दी कि देखो, आज़ाद मुल्क में बैठ कर ना शुक्री जैसे अल्फाज मत लिखना। अभी इस बात ने मेरे दिल को बहलाया ही था कि ईटीवी मशीन के कैमरे से मुँह छुड़ाने वाली वीडियो मेरे ज़मीर को झंझोड़ने लगी कि लिख तो हक लिख। ये सलाहुद्दीन अपने पूरी कौम को मुंह छुड़ा कर कह रहा है कि जान की हम मान पाओ। एक बात कहो, जहाँ ज़हनी तवाज़ुन ठीक न होने वाले शख्स को बेदर्दी से मारा जाएगा, मुझे और तुम्हें मारा जाएगा, वहाँ इंसाफ का तो सोचना ही नहीं, बस मुज़म्मत से काम चलाया जाएगा, बस मुज़म्मत से काम चलाया जाएगा। जनाब आला, अभी मैंने लिखने की जसारत की कि फ़लस्तीन, कश्मीर, बर्मा के लोगों ने चीख चीख कर पुकारा, क्या बेखबर, तू तो आज़ादी की कौमत से आशा ही नहीं, तेरी तो इस मौजू पर लिखने की उम्र ही नहीं, तू तो आज़ाद है, तू तो आज लिखने को आज़ाद है, तू तो आज पढ़ने को आज़ाद है, तू तो आज स्टेज पे खड़े होकर तकरीर करने को आज़ाद है। चलो मान लिया 20% लोग माशरे में खराबियों की वजह से नाइंसाफ़ी का शिकार हुए होंगे, अरे तू तो नौशरफ फिरोज के मजमे के सामने उनके लिए आवाज़ उठाने और उनके लिए हक की बात करने को आज़ाद है। हमें तो ये हक भी नहीं कि हम बैत अक़दास पर अपना परचम लहरा सके, हम पारा चिनार को अपनी मलकियत बता सके। अरे अगर आज तूने इस कलम से खुद को आज़ाद ना लिखा तो याद रखो, तूने 1947 की जदोजहद बर्बाद किया, तूने लफ्ज़ आज़ादी को रुस्वा किया और एक बहुत बड़ी नेमत से इनकार किया, तूने आज़ादी की गलत तशरीह कर काम बहुत बेकार किया, अगर खुद को कैदी कहकर कलम का गलत इस्तेमाल किया। जनाब आला, ये चीखें, ये आवाज़ें, ये पुकार मेरे समाज से टकराई और मेरा हाथ कांपने लगा, मेरा कलम नीचे गिरा और मैंने इस मौजू पर लिखने से इनकार कर दिया। भला आखिर मैं इस नतीजे पर पहुंची कि मैं इस अभियान में खड़े हर एक शख्स को दोनों पहलू बताकर फैसला आप लोगों पर छोड़ा जाए कि हम आज़ाद हैं, लेकिन फैसला करने से पहले याद रखो कि हम इब्न रुशद ही नहीं, हम जाबिर भी हैं, हम अलकुंदी भी हैं, हम इब्न खल्दून तरवी भी हैं, हम इब्न सीना, इब्न हाशिम, हम इब्न खूनी भी है, हम शायरी में शिराजी हैं, नगमे करबी में फिरदौसी हैं, हम ख्याल डाले शाहपुरी के, हम रूमी के मंसूबे, हम सोज बने तो बुल्ले शाह, हम साज बने तो वारे शाह, हम अकल बने, हम शाह लतीफ़ बने, हम रुशद बने, हम रक्स बने, हम सजल सरमत बने, जब जंग हुई तो धुआ दरियाहान बने, जब अमन हुआ तो अकबर के नौरतन बने। आपकी समातों का बेहद शुक्रिया।